नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले अब सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इसी क्रम में भाजपा ने प्रवासियों को लेकर एक खास रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक अब राज्य से बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि इस चुनाव में प्रवासी अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल समेत अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इन लोगों को मनाने में जुट गई है। बताया यह जा रहा है कि इन लोगों को योगी सरकार के 5 साल के फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम का प्रचार करने पहुंचेंगे। बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र से 50,000 लोग यूपी आएंगे और ये लोग भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जाति आरक्षण को लेकर काफी लोग धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। आरक्षण की मांग को लेकर सपेरे समाज की मैदान में उतर आए हैं और जाति आरक्षण को लेकर अपनी मांग करते नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय कार्यालय पर पहुंचे और जिला मुख्यालय कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने बीन बजाकर अनोखे रूप में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी समाज की सरकारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। हमारा यही मांग है कि जो है अच्छा है, हमारी बंद की गई उन व्यवस्थाओं को फिर से एक बार सुचारू किया जाए। बंद करके सरकार हमारे साथ जाति आरक्षण और भेदभाव का काम कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जाति की वजह से और सपेरे होने की वजह से हमें नौकरियां तक नहीं मिल रही। अगर हम नौकरियां करने जाते हैं तो हमारी चाची और हमारे समाज का नाम सुनकर हमें मना कर दिया जाता है। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे और ऐसे में घर कैसे चलेगा और बच्चे भूखे मरने लगते हैं। हमारी मांग यही है कि सरकार जिस तरीके से सभी लोगों को आरक्षण चाहिए, उसी तरह हमारी जाति को भी आरक्षण दे। हमें मतलब वो नहीं मिला कि हम पढ़ नहीं सकते आगे के लिए। हम कॉलेजों में एडमिशन करवाते हैं लेकिन हमें नहीं करवाते। बोल देते हैं कि जाति लेकर और तब तुम्हारा एडमिशन होएगा। आपको मान्यता नहीं मिलती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलती, किसी चीज की भी नहीं मिलती। सर हम कहाँ से कमा, हमारे जो घर में जो पढ़े लिखे नहीं है, भीख मांग लेते उतनी खा लेते हैं। हम क्या करके लेडीज भी मांगना शुरू करेंगे? आप कितना पढ़ी हुई है अभी? जी सर, मैं बीएड कर रही हूँ फिलहाल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले विरोधी पार्टियां भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुट गई हैं। इसी बीच जनता के बीच जाकर अब दुष्प्रचार समाप्त करने के लिए भाजपा सम्मेलन कर रही है। यह कहना है केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह का। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख रह चुके वीके सिंह आज भाजपा के प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेरठ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले विरोधी पार्टियां मिलकर के भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं और ऐसे में भाजपा की नीतियों को बताने के लिए जनता के बीच में जाकर सम्मेलन किए जा रहे हैं। वैसे तो भाजपा पूरे समय ही जनता के बीच है। कृषि कानून पर जब वीके सिंह ने सवाल किया गया तो साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून में स्याही के अलावा कुछ भी काला नहीं है। किसान आंदोलन चलाने वाले लोगों के पास कोई वाजिब मुद्दा नहीं है। किसान पंचायत राजनीतिक पार्टी द्वारा समर्थित है। राजनीतिक पार्टियां किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता को जो सिंहासन है उसे हासिल करने का ख्वाब देख रही है। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि टिकट में पंचायत इलेक्शन में अपने लोग उतरे थे, लेकिन वो पंचायत इलेक्शन में ही फेल हो गए। वीके सिंह ने माना कि भाजपा सर्वपक्षीय पार्टी है और टिकैत की किसी तरह के वर्ग विशेष की बात करके आगे नहीं चल सकती। चुनाव आने वाले होते हैं तब हम जनता के बीच में नहीं जाते। हम सिर्फ जो दुष्प्रचार है उसको दूर करने के लिए, बाकी तो हम जनता के बीच में हैं ही, और कितना चाहेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े व्यवस्थित ढंग से दुष्प्रचार चल रहा है। उस दुष्प्रचार के ऊपर अंकुश लगे, इसलिए लोगों को चीज़ें बतानी चाहिए। और बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदराबाद पुलिस ने विभिन्न घटनाओं में चोरी किए गए सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान को भी बरामद कर लिया।
साथ ही गिरफ्तार किए गए चोरों से नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गिरफ्तार किए गए हैं थाना सिकंदराबाद इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा। उल्लेखनीय यह है कि दिनांक 31 अगस्त की रात में एक व्यक्ति हरी शाह मोहल्ले में सिकंदराबाद में, जिनकी रिश्तेदारी में बर्थडे पार्टी थी, ताला बंद करके गए हुए थे और घर के अंदर उनकी एक दिव्यांग बहन जो महिला थी वो मौजूद थी। ये उधर घूम रहे थे, शातिर अपराधी हैं। इनका धंधा यही है कि ये रात के समय भ्रमणशील रहते हैं और कहीं पे घर में ताला आदि बंद मिल जाए तो उसको ताला तोड़ करके चोरी की घटना को कर लेते हैं। उस दिन भी यही हुआ, क्योंकि पूरा परिवार होटल में बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। इन्होंने समझा कि घर में कोई नहीं है, ताला तोड़ के अंदर गए। अंदर महिला थी, उसको कब्जे में कर लिया। इसके बाद उस घर में जो भी कुछ सामान था कीमती, लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के जेवर और 15,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन आदि ये लेकर के वहाँ से